स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WDA प्लेटफॉर्म पे, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रशांत सिंह, फैकल्टी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कर्नल बी संतोष बाबू के बारे में। आप सबने कर्नल बी संतोष बाबू का नाम सुना होगा। कर्नल बी संतोष बाबू का स्टैचू 15 जून 2021 को अनवील किया गया उनके होम टाउन जो कि सूर्यापेट तेलंगाना में है, जो कि पहले जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था। अब ये कर्नल बी संतोष बाबू कौन है, क्यों चर्चा में आया, हम इसके बारे में बात करेंगे। कर्नल बी संतोष बाबू का जन्म 13 फेब 1983 को हुआ था सूर्यापेट, जो कि अभी तेलंगाना में है, और जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम आंध्र प्रदेश में था। कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कि लास्ट ईयर 15 जून को गलवान वैली में चाइनीज आर्मी, जो कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके अगेंस्ट फाइट करते हुए शहीद हो गए थे। कर्नल बी संतोष बाबू ऐसे पहले ऑफिसर हैं जो 1967 के बाद में गलवान वैली में, या कह लीजिए कि चाइना के अगेंस्ट शहीद हुए हैं, और ऐसे पहले ऑफिसर हैं 1975 के बाद जो कि इन एक्शन मारे गए, क्योंकि उस रीजन में कंडीशंस इतनी ज्यादा हॉस्टाइल है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि जितना वॉर में या जितना बैटल कैजुअलिटीज होती हैं उससे ज्यादा कैजुअलिटीज वेदर की वजह से होती हैं। अब ये कर्नल बी संतोष बाबू का स्टैचू क्यों अनवील किया गया, क्या ऐसी चीजें हुई थी, हम इसके बारे में बात करेंगे। कर्नल बी संतोष बाबू जिस टाइम पे पोस्टेड थे गलवान वैली में, जो कि लद्दाख में पड़ता है, उससे जस्ट पहले उनकी पोस्टिंग जो है हैदराबाद होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ स्कर्मिशेस ऐसे हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उनको वहां पे रुकना पड़ा। उसके बाद में आगे घटनाएं हुई। अगर हम बात करें कर्नल बी संतोष बाबू के अर्ली लाइफ के बारे में, कर्नल बी संतोष बाबू का पूरा नाम बिक्कुमल्ला संतोष बाबू था, और ये आंध्र प्रदेश के सूर्यापेट से रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम बिक्कुमल्ला उपेंद्र था, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, और इनकी माताजी का नाम मंजुला था। कर्नल बी संतोष बाबू ने 1988 से लेकर 1993 तक, जो कि उनकी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक की एजुकेशन थी, वो सरस्वती शिशु मंदिर से करी, और इसके तुरंत बाद इन्होंने जो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, जो कि विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, उसको ज्वाइन कर लिया। सैनिक स्कूल में इन्होंने क्लास 12 तक पढ़ाई करी, और क्लास 12 में पढ़ाई करने के बाद 27 नवंबर 2000 को इन्होंने NDA की नवंबर स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया। कर्नल बी संतोष बाबू मिसेस संतोषी जी से मैरिड थे, और इनको 2 बच्चे, इनकी बेटी का नाम अभिज्ञा है जो कि 10 साल की है, और इनके बेटे का नाम अनिरुद्ध है जो कि 5 साल का है। कर्नल बी संतोष बाबू ने जब नवंबर स्क्वाड्रन ज्वाइन किए NDA की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, 27 नवंबर 2000 को, उसके बाद में वहां पे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में 2004 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है, उसको ज्वाइन किया। जिस टाइम पे इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, उसमें 105 कैडेट्स पास हुए थे, और उन 105 कैडेट्स में से ये एक थे, और 16 बिहार रेजिमेंट में 10 दिसंबर 2004 को ये कमीशन हुए एज अ लेफ्टिनेंट, और इनकी जो पहली पोस्टिंग आई थी वही जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना एडवेंचरस करियर रहा इनका, और अर्ली लाइफ से इनमें वो जुनून था, वो पैशन था कि ये इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके जस्ट बाद 10 दिसंबर 2006 को इनका प्रमोशन हुआ एज अ कैप्टन, और 10 दिसंबर 2010 को ये मेजर बने। इसके बाद में इन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जो कि वेलिंगटन में, उसको ज्वाइन किया, वहां पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, और इसी सर्विस के टाइम पे इनका अटैचमेंट राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुआ, और अगेन इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ साल राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच होकर अपनी सर्विसेज दी, और वहां पे इन्होंने कई सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, एलिमिनेट किया। इसके जस्ट बाद इन्होंने UN पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन्होंने कांगो जाके UN पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ में वहां पे भी सर्विसेज करी, और उस टाइम पे वहां पे क्यू कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। क्यू कॉन्फ्लिक्ट्स में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था, वो जो वहां पे रिबल्स थे उनको नेगोशिएट करने में और उनको एलिमिनेट करने में। इनके जो कॉलीग्स हैं वहां पे, जो इन्होंने जिनके साथ इन्होंने काम किया, वो इनको एम्पैथेटिक येट बोल्ड बुलाते थे। ये थोड़े से सहज स्वभाव के थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड थे अपने डिसीजंस में। एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था जो कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और साउथ अफ्रीकन फोर्सेस कर रहे थे, और कर किसके अगेंस्ट रहे थे? न्यूमा डिफेंस ऑफ कांगो रेबल्स, जो NDC रेबल्स बोल रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने किया था। और कर्नल बाबू और उनकी यूनिट जो है एक क्रॉस फायरिंग में एंगेज हुए। जब क्रॉस फायरिंग में एंगेज हुए तो वहां पे इनके जो बोल्ड एक्शंस थे, इन्होंने जो डिसीजंस लिए, वो इतने फर्म, इतने क्विक और इतने अच्छे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कैजुअलिटीज होने वाली थी इनके साइड पे वो बहुत ही कम हुई, और ये केवल और केवल कर्नल बी संतोष बाबू की लीडरशिप की वजह से था। इसी वजह से इनकी पोस्टिंग जब कांगो में हुई तो इनके जो साथ वाले थे उन्होंने इनको जनरस
और इनको जनरस के साथ साथ काइंड भी बोला कि ये तो उदारवादी भी हैं और दयालु भी हैं, लोकल जो थे उनके अगेंस्ट भी, क्योंकि इन्होंने कम लोगों को एलिमिनेट किया और लोगों को नेगोशिएट करवा के कोशिश करी कि उन रेबल्स को सरेंडर करवाया जाए, जिससे कि वो जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो आगे ना बढ़े। और इन्होंने इसी के साथ साथ जो और लोकल्स थे जिनको चोटें वगैरह आई, उनको मेडिकल नीड दिए और भी जो भी जरूरतें थी, फूड वगैरह था या जो भी सिक्योरिटी वगैरह चाहिए थी, इन्होंने उन लोगों को प्रोवाइड करवाई। इसके जस्ट बाद कर्नल बाबू 10 दिसंबर 2017 को लेफ्टिनेंट कर्नल की तरह प्रमोट किए गए। ये लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे पहुंचे और इसके बाद में एक डिविजनल ऑफिसर की तरह इन्होंने सर्व किया। और उसके तुरंत बाद ये एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि इनका अल्मा मैटर था, जहां से इन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग करी थी इंडियन आर्मी के लिए, वहीं पे वापस एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया। इसके जस्ट बाद ये जीएसओ रहे, जो कि 35 इन्फेंट्री के हेडक्वार्टर पे थे। और इसके तुरंत बाद 2019 में इनकी पोस्टिंग फिर से जम्मू एंड कश्मीर में हुई। सो यहां पे इन्होंने 16 बिहार का जो कमांड है उसको अज्यूम किया। और इसके बाद में 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने कमांड लिया था। और इसके बाद फरवरी 2020 में इनको कर्नल प्रमोट किया गया, इनको कर्नल की रैंक दी गई। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो वहां पे थे, जब उनकी डेथ हुई, इससे जस्ट पहले इनका ट्रांसफर हैदराबाद होने वाला था, लेकिन टाइम को कुछ और ही मंजूर था। और इसके तुरंत बाद जो गलवान वैली के स्किर्मिशेस हुए थे वो शुरू हो गए। कई सारे हाई लेवल टॉक्स जब हुए 2020 में, जो गलवान वैली में हो रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में, उसके तुरंत बाद 16 बिहार रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो उन एरियाज को मॉनिटर करे जहां पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने टेंट्स लगा रहे थे और एरियाज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे वो एनक्रोचमेंट लगा रहे थे, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 6 जून को ये एक कॉन्ट्रवेंशन हुआ था, जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके तुरंत बाद जो 16 बिहार रेजिमेंट है, उन्होंने देखा कि चाइनीज आर्मी ने एक ऐसा एरिया जिसको बॉर्डर जोन में रखा गया था, जहां पे कोई भी तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं होनी थी, वहां पे एक टेंट इरेक्ट किया गया। 6 जून की रात में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत कि दोनों जो देशों की सेनाएं हैं वो अपने अपने एरियाज में रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी तरीके का कोई टेंट वगैरह या कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन 15 जून की रात को जो 16 बिहार रेजिमेंट है उसके सोल्जर्स ने देखा कि चाइनीज साइड से क्या हो रहा था, एक टेंट इरेक्ट किया गया था और कुछ सोल्जर्स जो थे, जो एरियाज को डिमार्केट किया गया था, उससे आगे आगे कर्नल बी संतोष बाबू अपने जो यूनिट के लोग थे उनके साथ खुद गए, बीइंग अ कमांडिंग ऑफिसर। आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को उन्होंने कितने अच्छे से समझा, क्योंकि यहां पे अगर एक कंपनी कमांडर एक मेजर के रैंक का ऑफिसर जाता तो भी सही था, और इवन एक मेजर रैंक का ही ऑफिसर जाता है, बट कर्नल बी संतोष बाबू ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद अप्रोच किया और वो खुद आगे गए। जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो पीएलए थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे चाइनीज आर्मी के, वो टेंट आगे बढ़ा चुके थे और वो वहां पे टेंट लगा चुके थे। उन्होंने जब मना किया तो उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में उन लोगों को उल्टा सीधा कहना शुरू किया, गालियां वगैरह शुरू करी। सिंस ये एक ऐसा एरिया था जहां पे वेपन्स ले जाना अलाउड नहीं है, सो एक वहां पे फिस्ट फाइट शुरू हो गई, मुक्केबाजी आपस में शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। अब जो चाइनीज आर्मी के लोग थे उनके पास बार्ब्ड वायर थे, जो लोहे के डंडे थे, जो रॉड थे, उसी से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, वो पत्थर उन्होंने अपने साइड से मारने शुरू कर दिए। इस मारपीट में कई सारे सोल्जर्स दोनों साइड पे जख्मी हुए और कई सारे सोल्जर्स की डेथ भी हुई। जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई तो उसी स्टोन पेल्टिंग में रात के 9 बजे के लगभग एक पत्थर आके कर्नल बी संतोष बाबू की फोरहेड पे लगा और वो पत्थर लगने की वजह से उन्हें बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई, वुंड हुए और उस ऊंचाई से वो गलवान रिवर में गिर गए। जब वो गलवान रिवर में गिर गए उनको नीचे लाया गया, लेकिन इन चोट्स की वजह से इतने सारे उन्हें घाव हुए थे, इतने सारे वुंड्स हुए थे, इनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। 15 जून की रात को कर्नल बी संतोष बाबू को नीचे उनका जो बेस है वहां ले जाया गया और वहां से वापस फिर उनके जो बेस है, उनका जो होम टाउन है, उनके होम टाउन सूर्यापेट ले जाया गया, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने, जबकि ये कोविड की सिचुएशन थी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, हजारों लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया और जय हिंद के नारे लगाते हुए कर्नल बी संतोष बाबू का नाम अमर कर दिया। 15 जून 2021 को, जो कि अभी आप देख रहे होंगे, आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, कर्नल बी संतोष बाबू का एक स्टैचू अनवील किया गया, जो कि उनके होम टाउन सूर्यापेट में ही किया गया था। कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत जो सबसे दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र, जो कि बैटलफील्ड में एक्शंस के लिए दिया जाता है, मरणोपरांत 26 जनवरी 2021 को दिया गया। और उनका साइटेशन कुछ इस तरीके से था। ऑन 15 जून 2020 एज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू वाज डिप्लॉयड इन गलवान वैली, ईस्टर्न लद्दाख।
In Operation Snow Leopard, he was tasked to establish an observation post in the face of the enemy. Undaunted by the violent and aggressive actions by an overwhelming strength of the enemy soldiers, he, in true spirit of service before self, continued to resist the enemy's attempt to push back the Indian troops. Despite being grievously injured, he led from the front in hand-to-hand combat until his last breath. कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इससे पहले उनको स्पेशल सर्विस मेडल भी दिया गया था और सैन्य सेवा मेडल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में उनकी सर्विस के लिए दिया गया था। इसके अलावा इनको हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल से भी नवाजा गया था। विदेश सेवा मेडल भी इनको मिला था और इनको 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल भी दिया गया था। और इसके अलावा जो इन्होंने यूएन में पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ में काम किया था उसके लिए भी इनको एक मेडल दिया गया था। कर्नल बी संतोष बाबू अपने आप में एक अनूठी मिसाल हैं। वो लीडरशिप, वो क्वालिटीज जो उन्होंने जज्बा दिखाया और जो उन्होंने एक ट्रू स्पिरिट दिखाई सर्विस बिफोर सेल्फ की, कोई और नहीं कर सकता। कर्नल बी संतोष बाबू की जब डेथ हुई उस टाइम पे एज उनकी केवल 37 इयर्स थी और उनके बाद में उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए, बिना अपनी फैमिली की परवाह किए हुए उन सारे सोल्जर्स के साथ लड़े, उन सारे सोल्जर्स के लिए लड़े जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा रहे थे। आई होप ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स, ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स इंडियन आर्मी के पास अभी भी हैं और आगे भी आते रहेंगे जो इसी तरीके की नई मिसालें सेट करते रहेंगे। पूरा देश कर्नल बी संतोष बाबू को नमन करता है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे और उनके जज्बे को सलाम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी न्यूज के साथ, कुछ और अपडेट के साथ। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।